अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी तो इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो टीम इस पूरे मिशन को लीड कर रही थी, उससे ही मिलने पहुंच गए इसरो के सेंटर के ऊपर। फिर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी तस्वीर भी साझा करी। भारत से पहले ये काम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए थे, मगर इसरो ने उन तीनों देशों से भी कम बजट में ये काम कर दिखाया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये हुआ है कि जो यूएस कॉन्सुलेट है वो ओपन हुई है बेंगलुरु में, और वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने भी बात की है और जो एरिक गारसेटी हैं उन्होंने भी बात की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है ये। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयाज। एम्बेसडर ग्रेसिटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सी बेड टू द स्टार्स, और ये जो ताल्लुकात हैं ये सारी बात है इनोवेशन में है, इन सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में। डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए। तो हमने तो आपको पहले बताया भाई, भारत को तो एक इनॉग्रेशन का एक ऑफिशियल लेटर मिला है और बुलावा वहां पर गया है। तो वहां पर तो 21 उन्होंने बुलावे मंगवा लिए। मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो बेशक लगते रहे, पर पैसों की कमी है। काम उन्होंने शुरू कर दिया। 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज को रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका ये कहता है कि हम हर तरह इंडिया के साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर मिले, और वहीं बेंगलुरु में यूएस कॉन्सुलेट भी खुल चुका है। साथ ही साथ इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने जो सफलता स्पेडेक्स के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को मिली है, एरिक गारसेटी उनसे मिलने पहुंचे और हर संभव भारत से मदद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहता है, हम इस वीडियो में देखने। अमेरिका के जो एम्बेसडर ग्रेसिटी हैं वो इंडिया जो है वो से जा रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते एक बेंगलुरु के अंदर अमेरिकी कॉन्सुलेट खोल के जा रहे हैं। ये देखें कि और इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया को अब जिसे कहते हैं ना B1 B2 चाहिए, इंडिया को H1B चाहिए, ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर भी इस जगह मौजूद है जहां पे ये कॉन्सुलेट खुला। अब काम उन्होंने शुरू कर दिया। 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज को रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका ये कहता है कि हम हर तरह इंडिया के साथ खड़े हैं, इन एवरी वे हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और जब वो लोगो अनवील हो रहा था बेंगलुरु के अंदर और सारा कुछ हुआ, और इंडिया अब कह रहा है कि जी फुल वो जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल पे लेके जाना है। एक तरफ ये हमारे लीडर थे इमरान खान साहब, जिन्होंने आती लड़ाई शुरू कर दी अमेरिका के साथ, गैर जरूरी लड़ाई। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडियंस जो हैं वो कितनी एडवांटेजेस पोजीशन में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। अब मुझे ये बताएं, ये जो कॉन्सुलेट खुलेगा आपको पता है क्या होने वाला? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो बेंगलुरु में बढ़ानी है। सिर्फ कर्नाटका के अंदर 700 अमेरिकन कंपनीज हैं और हजारों अमेरिकन सिटीजन हैं वहां पे जो वहां काम करते हैं। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें वेयर दे आर गोइंग। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयाज। एम्बेसडर ग्रेसिटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सी बेड टू द स्टार्स, और ये जो ताल्लुकात हैं ये सारी बात है इनोवेशन में है, इन सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में, एंड पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली जहां पे वो है कैलिफोर्निया में। तो इस बंदे ने तो जो काम इंडिया के लिए कर दिया, मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि इस बंदे ने जो काम इंडिया के लिए कर दिया, एंड देन फिर जनाब डांस हो, सारा कुछ हो, इंडियन धमाले हो, इंडिया और पाकिस्तानी जड़े ने हमारी सियासतदान कहते हैं गो अमेरिका गो, गो अमेरिका गो। अमेरिका को गालियां निकालेंगे गैर जरूरी, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कुछ है ना कोई चक्कर। पता नहीं क्या मजाज है, क्या सोच है, हम क्या समझते हैं। हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है यार कि अमेरिका जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कब हमें समझ आएगी या हमारे लोगों को कब समझ आएगी कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम रो रहे हैं जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी, वो कहते हैं यार ये आपका इंटरनल मसला है, क्यों आप लोग हमारे पीछे पड़े हो। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये हुआ है कि जो इंडिया और अमेरिका है उसके रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे हम कई बार पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है
कि जो यूएस कॉन्सुलेट है वो ओपन हुई है बेंगलुरु में, और वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने भी बात की है और जो एरिक गारसेटी हैं उन्होंने भी बात की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है ये। आप ये समझ सकते हैं कि खास तौर पर इस वक्त जब अमेरिका के अंदर एक नई गवर्नमेंट आने जा रही है और अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अब ओथ लेने लगे हैं 20 जनवरी को, तो उससे चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले बेंगलुरु में स्टार्ट होना यूएस कॉन्सुलेट का, और वहां पर डॉक्टर जयशंकर का ये कहना कि लॉस एंजलिस में इंडियन कॉन्सुलेट स्टार्ट होने जा रही है, हम लॉस एंजलिस में इंडियन कॉन्सुलेट खोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी बात है, और इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रंप का एरा है उसमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से कितने स्ट्रांग होंगे। अब बेशक एलाई नहीं है पाकिस्तान और अमेरिका, लेकिन जो काफी जंगें हैं वो एक साथ लड़ी हैं और अमेरिका के कहने पर ही जो है वो लड़ी गई है, अफगान जिहाद से लेकर काफी कुछ। लेकिन जो इंडिया का रिलेशन है वो अमेरिका के साथ और तरह का है, और अब तो बिल्कुल ही, यानी आप ये देखिए ना कि अभी डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, तो हमने तो आपको पहले बताया भाई भारत को तो एक इनॉग्रेशन का एक ऑफिशियल लेटर मिला है और बुलावा वहां पर गया है, तो वहां पर तो 21 उन्होंने बुलावे मंगवा लिए। मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो बेशक लगते रहे, पर पैसों की कमी है। मुझे बताइए पैसे की कोई कमी है वहां पर? पैसे की किसके पास कमी है सर? और पॉलिटिशियंस के पास कहाँ पैसे की कमी होती है? नो वे। तो वो ढेर और ढेर पैसे दे के जो है ना वो इन्विटेशंस मंगवाए जा रहे हैं, और वहां से पता नहीं कितने 20-25 कितने लोग, मुझे तो लगता है 21 तो अभी मैंने आपको बता दिया था अपने पिछले प्रोग्राम में। अब देखते हैं ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा जो डेलीगेशन है पता चला कि ट्रंप की इनॉग्रेशन में वो पाकिस्तान गई है, कि पैसे दे के पाए। देखिए ट्रंप जो है इस वक्त उनके, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री है कि जो प्रेसिडेंट अब आ रहा है उसने सबसे ज्यादा डोनेशंस जो हैं वो इकट्ठे कर ली। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान की चिंताएं किस तरह से बढ़ रही है। दरअसल पाकिस्तान कहता है कि चीन तो हमारा भाई है, लेकिन चीन तो सिर्फ रुपये का भाई है। जब तक चीन को प्रॉफिट नहीं होगा चीन दोस्ती नहीं करेगा। तो अभी सीपैक को लेकर काफी कुछ उथल पुथल मचा है, लेकिन चीन यहां से अपने हैंड खींच रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर वहां डील करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए हो सकता है। वहीं एरिक गारसेटी जब इसरो पहुंचे, वहां के जो इसरो के हेड है उनसे मिले और वहां के वैज्ञानिकों से मिले जिन्होंने स्पेडेक्स में काम किया, और उनको सफलता के लिए बधाई भी दी। और वहीं जब यह कारनामा हो चुका है तो अब ये भी कहा जा रहा है कि नासा के वैज्ञानिक भारत के वैज्ञानिकों से सीखेंगे किस तरह से लो कॉस्ट पे इतना एक्यूरेसी के साथ भारत अपने मिशन कंप्लीट करता है। दोस्तों अगर आप चंद्रयान 3 की बात करें तो 400 करोड़ रुपए पे ये बना था, लेकिन स्पेडेक्स की सफलता के बाद तो अब अमेरिका भी चाहता है कि भारत की तरह ही एक्यूरेसी के साथ वो काम करे, लो बजट में काम करे, और जिस तरह के वैज्ञानिक भारत के पास है कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मुझे भी इस तरह के वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। तो हो सकता है भारत के वैज्ञानिकों से संपर्क साधने की कोशिश अमेरिका कर रहा हो। दोस्तों वहीं भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं, आए दिन आपको इस तरह के न्यूज मिलती रहती है कि आज आईआईटी का बाबा अपना ज्ञान दे रहे हैं महाकुंभ में, और आप महाकुंभ में देख रहे हैं अभय सिंह ग्रेवाल जो कि आईआईटी बाबा के नाम से काफी फेमस हो चुके हैं। उनके जो सटीक वाक्य हैं सही लगते हैं, जिस तरह से उनको जियोपॉलिटिक्स, साइंस, फिजिक्स की नॉलेज है, डेफिनेटली एक काबिले तारीफ है। और भारत का महात्मा भी साइंस में इतना एक्सपर्ट है कि वह चाहे तो रॉकेट बना सकता है। यहां पर उनकी बात इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है? क्या अमेरिका भारत के साथ काम करने के लिए राजी हो गया है? क्या यह भारत के लिए फ्रूटफुल साबित होगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।